जय भीम साथियों। संविधान दिन के उपलक्ष्य में देशवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ। संविधान दिन हमारा मुक्ति दिन है। ये संविधान ने हमें मुक्ति प्रदान की है, तो उस बारे में मैं अपने कुछ ख्याल रखना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है कि उन्होंने संविधान लिखा, जो कि हकीकत है, उनको उसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका श्रेय उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि संविधान लिखना एक एक बात है और उस संविधान को अप्रूव करके लेना वो दूसरी बात है। अप्रूव करना मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, संविधान सभा जो थी, उस संविधान में जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई उसको वहाँ से सम्मत करना ज़रूरी था, उसको वहाँ से अप्रूव करना ज़रूरी था। तो बाबा साहब ने लिखा जो भी उनको योग्य लगा, लेकिन वो जो भी उन्हें अप्रोप्रिएट लगा उसको अप्रूव करना सबसे बड़ा कठिन काम था, क्योंकि सारे जातिवाद को मानने वाले, मनुवाद को मानने वाले ज़्यादातर लोग थे उस संविधान सभा में। तो उन लोगों के थ्रू ये सारी चीज़ें अप्रूव करना, इनको सम्मत करके लेना। तो अगर आप संविधान सभा की सारी डिबेट्स पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि बाबा साहब ने जब भी कोई क्लॉज रखा या जब भी कोई सोशल रिफॉर्म या सोशल जस्टिस की बात रखी तो शुरू में उसका विरोध ही हुआ। लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से उनको समझाया समझाया बोलो या जिस तरह से पक्ष रखा कि वो उसका विरोध नहीं कर पाए, और उसके बलबूते पे, उसकी बुनियाद पे ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में आ गई। तो संविधान लिखना एक पहला कदम था, लेकिन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि उसको सम्मत करके लेना, और बाबा साहब ने वो करके दिखाया। आज हमारा संविधान जो विश्व में सबसे अच्छा माना जाता है, जिसका श्रेय बाबा साहब को दिया जाता है, तो श्रेय केवल लिखने के लिए नहीं देना चाहिए, बल्कि संविधान सभा में जो कि उनके मतलब समाज सुधार के पक्ष में लोग नहीं थे, उसके बावजूद बाबा साहब ने उनसे वो सम्मत कराया, और आज उस संविधान के आधार पर हम कुछ तो तरक्की कर पाए हैं। तो हमारा अभी उद्देश्य यही होना चाहिए कि उस संविधान को पूरी तरह लागू करने में सरकार के ऊपर, यंत्रणा के ऊपर, शासन के ऊपर पूरा दबाव डालना चाहिए। उस बात को हमें सीरियसली लेना चाहिए, और इसी कर्तव्य को हमें आगे बढ़ाना है कि जो संविधान इतने अच्छा बाबा साहब ने हम तक पहुंचाया है, हमारे लिए बना के रखा है, सम्मत करके रखा है, तो उसको हमें अमल करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में उसको करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इतना कह के मैं अपनी बात रखूँगा। फिर से एक बार सबको संविधान दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।